प्रिय मित्रों, नमस्कार। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों को तो आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। आज हिंदी दिवस के अवसर पर इन पंक्तियों को दोहराना बिल्कुल प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज के युग में निज भाषा को छोड़कर हम परभाषा के पीछे इतने लोलुप हो गए हैं कि हमें अपनी भाषा बोलने में, अपनी भाषा का प्रयोग करने में और अपनी भाषा का प्रदर्शन करने में एक हिचकिचाहट होती है। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी है। एक दूसरे से हमें जोड़ने का एक सरल साधन भी हिंदी भाषा है। हिंदी भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक भी है। हमारी एक बुनियादी पहचान भी हिंदी भाषा से ही है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 1949 में 14 सितंबर के दिन संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में विशेष स्थान दिलाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से लेके अब तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाने का प्रावधान रखा गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। वहीं विनोबा भावे जैसे महान व्यक्तित्व ने यह कहा था कि मैं पूरे देश की भाषाओं का सम्मान करता हूँ, किंतु कोई हिंदी भाषा का अपमान करे यह मुझसे सहन नहीं हो सकता। हिंदी भाषा के पक्षधर विद्वानों ने ही हिंदी भाषा को इस कदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है कि आज अंग्रेजी और मंदारिन भाषा को छोड़ दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में तीसरे नंबर पर हिंदी का ही प्रचार प्रसार है। यदि हम हिंदीवासी इस हिंदी भाषा को और अधिक प्रसारित करें तो निश्चित तौर से हिंदी प्रथम स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगेगी। यदि हम संवैधानिक स्थिति के रूप में देखें कि हिंदी का भारत में संवैधानिक स्वरूप क्या है, तो अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया और इसी अनुच्छेद में विधानमंडलों द्वारा भी प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में चर्चा की गई थी। संविधान के भाग 6 के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो प्रसारित किया गया उसके लिए विभिन्न प्रावधान रखे गए हैं। जैसे अनुच्छेद 343 में यह बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 यह बताता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन और संसद की समितियों का गठन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 345 राज्य की राज्य भाषाओं के संदर्भ में जानकारी देता है। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्य और संघ के बीच प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा के प्रावधान को बताता है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली विशेष भाषा के उपबंध के संदर्भ में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधित विधिक अधिनियमों की जानकारी देता है। वहीं अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्देशित है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो अल्पसंख्यकों की भाषा का कोई अपमान होगा, उसके लिए भी एक विशेष प्रावधान हमारे संविधान में रखा गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विभिन्न समितियों के गठन की ओर निर्देशित करता है। इस तरह से हमने यह देखा
कि कैसे हमारी हिंदी राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त है। हाँ, आवश्यकता है इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की, और वह तब तक नहीं हो सकता है जब हिंदी प्रेमी लोग अंग्रेजी प्रेम को नहीं छोड़ते, क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया पर भी हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी लिखने के लिए अंग्रेजी की वर्णमाला का प्रयोग करते हैं, जिसे एक सामान्य भाषा में इंग्लिश शब्द कहा जाता है। तो इस इंग्लिश को छोड़ करके यदि हम हिंदी का ही प्रयोग करें तो निश्चित तौर से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनेगी। हिंदी का साहित्य जितना समृद्ध है, वास्तव में हिंदी की ख्याति विश्व स्तर पर फैलेगी। और आज हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि हिंदी के विकास के लिए जिसको जहाँ से जैसे समझ में आए अवश्य प्रयास करें, और हिंदी को राजभाषा ही नहीं राजभाषा भी बनाया जाए। धन्यवाद।